Dear friends, welcome to all of you. In this video, we learn about Google Form or Google Quizzes. This is one of the feature of Google. तो हम प्यारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से गूगल फॉर्म और गूगल क्विज़ कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसे एक्सेस कैसे करें। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम गूगल सर्च करें और उसमें सिंपल टाइप कर दें गूगल फॉर्म्स, तो आपके सामने गूगल फॉर्म का इंटरफेस आएगा और वहाँ से भी हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारी अपना ईमेल अकाउंट बना है, जो गूगल का ईमेल अकाउंट बना है, उसमें वहाँ पे टॉप में जो 9 डॉट्स है वहाँ पे गूगल के फीचर्स होते हैं, वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है। आपको पता है आजकल हमारे मोबाइल भी एंड्रॉयड्स फ़ोन है, तो उसमें भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सर्च करके सिंपल फॉर्म सर्च करेंगे और अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आओ अब इसमें फॉर्म को कैसे तैयार किया जाता है, क्विज़ कैसे तैयार की जाती है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं उसके बारे में जानें। तो जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें किस तरह एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया, जैसे गूगल फॉर्म, तो ये गूगल फॉर्म टाइप किया मैंने और इस तरह जो है हमारे पास इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरा मेल अकाउंट इसमें पहले से ही ओपन है डेस्कटॉप पे, तो मैं साइन इन करूँगा तो डायरेक्ट जो है मैं अपने जो मेरा मेल अकाउंट में जो फॉर्म्स है वो डायरेक्ट सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपनी मेल खोलेंगे, वहाँ पे जो 9 डॉट्स है वहाँ पे गूगल के वेरियस फीचर्स है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वेरियस फीचर्स दिखाई देंगे। इसमें सबसे बॉटम में फॉर्म्स लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। गूगल्स ने कई टेम्पलेट्स भी दिए हैं, कई फॉर्म्स जो है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेम्पलेट गैलरी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है किसी की, या प्राइवेट पार्टी इनवाइट करना है, तो आप यहाँ से भी उनको फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। वैसे वर्क के लिए मान लीजिए आपने फीडबैक गैदर करनी है तो यहाँ पे एक फॉर्म बना है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए भी फॉर्म बना है। तो इस तरह ही हमारे पास एजुकेशन पर्पज़ से कोई असेसमेंट की गैदर करनी है, किसी की वर्कशीट के लिए कोई फॉर्म बनाना है, तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ फॉर्म बनाए हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना फॉर्म बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे आप, जो ये प्लस का फॉर्म जो साइन दिया गया है, यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू फॉर्म लिखा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक नया फॉर्म बनाने के लिए सामने इंटरफेस पे इस तरह आएगा। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि अभी हमने फॉर्म है तो ये जनरल सेटिंग है। मान लीजिए जो हमने फॉर्म तैयार किया है उसमें हम ये चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी ईमेल्स भी हमें जो है मिल जाए, तो हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे कलेक्ट ईमेल्स। तो जो रिस्पांस की जो है वो जो है ईमेल्स हमें गैदर उसमें हमें मिल जाएगी। हाँ, तो इसका हमारे पास ये एक ऑप्शन है इधर। और उसके जो रिस्पॉन्सेज है, हम चाहते हैं कि बार बार जो है एक रिस्पोंडेंट बार बार रिस्पांस ना दे, तो हम इसको लिमिट भी कर सकते हैं, लिमिट टू 1 रिस्पांस। एक रिस्पांस के बाद वो रिस्पांस नहीं देंगे। तो इस तरह हम ये डाटा जो है यहाँ पे जो है सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी डाली गई है, इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड, तो जो मेल रिस्पोंडेंट जो है रिक्वेस्ट करता है तब भी वो कर सकते हैं, और ऑलवेज भी हम इसमें डाल सकते हैं, दोनों हमारे पास चॉइसेस हैं। तो हम इसे सेव करेंगे तो ये जो है फीचर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे इसको सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये बोलता है अगर सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब हमें मेल लिखने की, मेलिंग एड्रेस या का क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मान लीजिए कि अब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है, ये हमने जो है इसको टाइटल दिया। पहले हम इसका टाइटल देंगे एडमिशन फॉर्म, मान लीजिए मैंने इसे टाइटल दे दिया एडमिशन फॉर्म। मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाने जा रहा हूँ और ये किस में इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, एडमिशन इन 10th क्लास, 10th क्लास। अब जो है हम इसमें क्वेश्चन डालेंगे। नेचुरली है कि पहला क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें नीचे बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन डाला नेम।
तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन होंगे, कई बार ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता देगा कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया ना शॉर्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि नेम है, सिंपल नाम एक लाइन में ही आएगा, तो इसने एक लाइन में दिया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि ये पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन का पैराग्राफ चाहिए या मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो इसमें आप चॉइस भी दे सकते हैं। तो ये तो सिंपल आपको पता है कि एक नाम है तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट ही आएगा, तो यहाँ पे हमने ये इसमें दे दिया है, तो हम यहाँ पे एक लाइन आ गई है, इसमें जो है रिस्पोंडेंट आंसर दे सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने असेंशियल बनाना है, आपने कई बार फॉर्म देखे होंगे, उसमें जो है रेड एब्स्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ पे ईमेल पे लगा है, वैसे ही कई क्वेश्चन में रेड एब्स्ट्रिक्ट लगा होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन का जो है आंसर देना जो है असेंशियल है, मैंडेटरी है। अगर हम उसका आंसर नहीं देंगे तो जो है फॉर्म ही सबमिट नहीं होता, वो सब बार बार वही बोलता है कि आपने ये वाला क्वेश्चन को फिलअप नहीं किया है। तो मान लीजिए मैंने इसको मैंडेटरी करना है, तो ये जो रिक्वायर्ड बटन है इसको हम अनेबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसे अनेबल कर दूंगा, तो ये जैसे ही अनेबल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है ये जो है मैंडेटरी मतलब असेंशियल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हैं, मान लीजिए गलत बन गया तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को डुप्लीकेट बनाना है, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है इसी को ही हमने नीचे देना, शॉर्ट टाइप ही हो तो सिर्फ हमने नाम ही बदलना है, तो इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे तो क्वेश्चन ये दोबारा से आ जाएगा, और ऊपर इसे हम चेंज कर सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर ही बन जाएगा। अब हम क्या है, हमें जो है इसमें क्वेश्चन ऐड करना है। मान लीजिए तो हम यहाँ जाएंगे ऐड क्वेश्चन में, ये जो है राइट साइड में टॉप में प्लस का निशान दिया गया है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दूसरा आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन बनाएं, इस फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन क्या हो, जैसे फादर्स नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ पे हमने फादर्स नेम लिखा है। ये भी एक शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है, इसका जो है तरीका हम बदल सकते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है, कुछ और टाइप का बनाना है तो हम इसके थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं। इसको भी आप मैंडेटरी बनाना है तो बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब तीसरा है हमारे पास, यहाँ पे दिया जाता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आप और टाइटल डिस्क्रिप्शन जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और टाइटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार जो है हमारे पास है, मान लीजिए हमने इमेज डालनी है तो हमें ऐड क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह हमने ऐड क्वेश्चन किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने इमेज डालनी, तो हम यहाँ ऐड इमेज में जाएंगे, तो ये आपको आपके जो है यहाँ पे ले जाए, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये ले जाएगा, यहाँ पे फ़ोटोज़ में मैं चला गया, जो मेरे पास फ़ोटो गैलरी है उसमें ये जाएगा, जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस इमेज को ऐड कर दिया, तो ये बोलेगा इंसर्ट, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि नीचे मेरे पास इमेज ऐड हो गई है। अभी मैंने क्वेश्चन बनाना है इसमें, राइट अबाउट इमेज, राइट अबाउट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिख दिया है कि पैराग्राफ, इसके बारे में पैराग्राफ लिखो, लॉन्ग आंसर टेक्स्ट दो, और मैं चाहता हूँ नहीं मुझे शॉर्ट आंसर ही चाहिए तो मैं इसे शॉर्ट आंसर भी चेंज कर सकता हूँ। आप क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको दे दिया, और इस इमेज को भी आप छोटा बड़ा करना हो तो इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लिक करना है और इसे आप छोटा कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने इसे छोटा कर दिया, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे अब ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे है, जैसे इमेज टाइटल बोला है, यहाँ पे मैं इमेज के टाइटल को दे देता हूँ, जैसे ये है गणेशा, ठीक है। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन है हॉवर टेक्स्ट में, ये मैंने डाल दिया, और ये अलग से एक और इसके बारे में लिखना है तो इसको क्लिक करेंगे तो एक और लाइन आ जाएगी, जैसे मान लीजिए ये आ गई, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखना है तो इसको आप जैसे वह सिर्फ टाइटल ही देना है तो यहाँ मैंने टाइटल दे दिया। अब इस इमेज के बारे में लिखें। इसी प्रकार हम जो है वीडियो ऐड अपलोड कर सकते हैं। अब आपके पास एक और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऐड सेक्शन। सेक्शन वो होता है, जैसे आपके सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आपने डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उनके क्वेश्चंस अलग अलग डालने हैं तो हम वो ऐड सेक्शन करेंगे। इसी प्रकार साइंस है, उसमें हमने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के क्वेश्चंस डालने हैं तो उसके अलग अलग सेक्शन बनेंगे। तो उसको सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, इसमें हम ऐड सेक्शन कर देंगे। अब जैसे ये है, एक सेक्शन मेरा बन गया एडमिशन फॉर्म का, दूसरा सेक्शन मान लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैं बना देता हूँ जैसे जियोग्राफी का, जियोग्राफी। तो इस प्रकार है। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब इसमें हमने अब हर सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन में आप अलग इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नीचे वाले सेक्शन में है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट या यहाँ पे लिखेंगे हम नेम ऑफ आवर कंट्री। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा नेम ऑफ आवर कंट्री। अब इसे मैं मल्टीपल चॉइस बनाता हूँ। यहाँ मान लीजिए मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 कौन सा होगा? मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा अमेरिका, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन देता हूँ मैं इसमें, मान लीजिए यहाँ लिख दिया चाइना। तीसरा ऑप्शन मैंने कर दिया इंडिया, और है चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर दिया ब्राज़ील। ये मैंने इसमें ऑप्शंस दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इसमें बना दिया। अब इसे भी वही है, रिक्वायर्ड अगर इसे एसेंशियल करना है तो हम रिक्वायर्ड को अनेबल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है हमारे फॉर्म जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो अब हमने इसका प्रीव्यू देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। ये देखिए ये फॉर्म इस तरह का आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन के लिए नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब मैंने फॉर्म भरना है, ये देखो मैंडेटरी कर रहा है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये ऑटोमेटिकली मांगेगा। जब तक ये भरा नहीं जाएगा, ये दोनों भरे नहीं जाएंगे, तब तक ये जो है सबमिट नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट में तभी नहीं जा रहा है कि ये पहले मुझसे बोला कि पहले आप इसे भरें। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाम भी मेरा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेल के साथ जुड़ा है तो ये अपने आप भर गया। और मैं यहाँ पे इसके आगे आंसर, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये ऑप्शनल, ये क्वेश्चन मैंने मैंडेटरी नहीं किए थे, तो इसमें इन्होंने बोला नहीं, तो हम अब नेक्स्ट में जा सकते हैं। पहले ये नेक्स्ट में नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले ये पूछ रहा था कि आप एड्रेस अपना भरिए। अब ये है दूसरे सेक्शन में चला गया। ये आपको सेक्शन देखो ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है और एडमिशन फॉर्म का ही, तो यहाँ पे इसे हम भर सकते हैं। और सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेज, तो यहाँ पे आप अनेबल करेंगे तो आपको भी ये कॉपी आपके मेलिंग अकाउंट में आ जाएगी। इसी तरह हम इसे बैक करते हैं, तो यहाँ पे हमने बैक कर दिया। यहाँ पे इसको मेन टाइटल भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन टाइटल भी हम जोड़ सकते हैं। तो अलग से एक और जो है इसमें ऑप्शन हम डाल सकते हैं। तो इस तरह इसका जो है हमारे पास प्रीव्यू आ जाएगा। अब हमने ये प्रीव्यू देख लिया, उसके बाद जो है हम यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ नेक्स्ट मैंने करा, मैंने इसे भरा नहीं है, या मैं भर देता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे है नेम, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, ये मैंने भरा। उसके बाद फादर्स नेम ऑप्शनल करा, राइट अबाउट द इमेज, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ हिंदू गॉड। उसके बाद मैंने आगे गया, मैं यहाँ पे मैं भरता हूँ, यहाँ पे मैं भर देता हूँ इसको, मैं इस पर भी भर देता हूँ सबमिट। सेंड ए कॉपी में अगर रिस्पॉन्ड तो मेरे को एक कॉपी मेरी मेलिंग एड्रेस पे भी चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो जैसे ही मैं सबमिट किया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अब मैं इसको जो है यहाँ पे मैंने इसको भर दिया है। अब मैं इसे दोबारा भरना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखो मैंने वहाँ पे लिमिट करा था कि एक बार ही भरा जाए, तो यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस। अगर मैं उसको रिस्पोंडेंट को वहाँ पे नहीं वो उस पर टिक नहीं करता तो मैं मल्टीपल टाइम भर सकता हूँ। तो कई बार इसे हम मैंडेटरी भी करते हैं और कई बार हम इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं। फॉर्म लिमिटर है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और जो है अब यहाँ पे देखो जब मैंने वो रिस्पॉन्स भर दिया था तो आपका रिस्पॉन्सेज इधर आ गए कि अब हम यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स यहाँ चेक करने हो कि हमारे पास कितने रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो फॉर्म आपके मेल में अकाउंट में बना है तो उस फॉर्म पे ही हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह है जैसे क्वेश्चन से इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं। जब यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सेज आए, ये समरी आई है मेरी कि ये समरी है 100% इधर आ गया, क्योंकि जो मैंडेटरी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में 100% क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। क्वेश्चंस क्या थे वो आप इसमें देख सकते हैं, 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे है, उसका व्यू ऑप्शन भी है। फिर इंडिविजुअल का आप इसमें देखेंगे किसने भरा है, तो यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा कि इस व्यक्ति ने ये भरा है, जैसे मैंने ही भरा था ये। तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सिव चेक करें। अगर इसको हमने एक्सेल शीट पे देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन एक्सेल शीट, तो ये जैसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है लिंक जो है ये एक्सेल शीट का
सामने दिखाई देगा और वहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि इस टाइम पे मैंने भरा, ये ईमेल एड्रेस है उनका, ये नाम था, और ये इमेज के बारे में लिखा है, कंट्री इंडिया के बारे में मैंने इतना ही भरा था, तो ये इसका डिटेल पूरी आ जाएगी। इस तरह ही हमारे जो है अभी जो पेंडेमिक में प्रिंसिपल्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं और इंचार्जेज हैं, उन्होंने जो एडमिशन फॉर्म बनाया था इस तरह बनाया था, तो उन्होंने इस तरह डिटेल यहाँ से गैदर की थी। अगर उन्होंने ऑप्शन दी कि एक ही बार भर सकता है तो यहाँ पे, या मैक्सिमम ज़्यादा बार भी भर सकता है, तो यहाँ पे उनको पता लग जाता था। किसने मल्टीपल टाइम्स भरा हो तो यहाँ से वो डिलीट कर देते थे और उन्हें एडमिशन्स बच्चों की कितनी हुई है उनके स्कूल में उसके बारे में पता लग जाता था। तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स किस किस का आया है। अब हमारे पास है कि इसमें जो है आप इस फॉर्म को डेकोरेट भी कर सकते हैं। वेरियस थीम्स है, जैसे थीम कलर है, मान लीजिए मेरे पास ये था, ये मेरे क्वेश्चंस एडमिशन फॉर्म बनाया था, इसमें मेरा कलर ये था। अब मैं मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसमें ये इस तरह का कलर कर रहा हूँ, तो थीम कलर मेरा ये जो आ गया रेड का आ गया। बैकग्राउंड कलर जो है आप देख रहे हैं इस तरह का है, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर और चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है ग्रे एफर्ट, तो मैं इस तरह का कर सकता हूँ। ऐसे भी दोबारा से मैं इसे वैसे ही चेंज कर देता हूँ। अब ये जो मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल है, इसमें जो लिखने का स्टाइल है उसको भी बदल सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस तरह का डेकोरेटिव टाइप का, तो ये देखो इस तरह ये चेंज हो सकता है। तो इस तरह इसमें जो है लिखा हुआ आएगा, आपका फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ आएगा। तो और जो है हमारे पास इसके जो थीम ऑप्शन मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड कलर बताया मैंने आपको, इसमें इमेज जो टॉप में जो है, टॉप में क्या इमेज आए तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ थीम्स के इन्होंने दिए, वर्क एंड स्कूल के, जैसे मैंने यहाँ पे अपने अपने उससे भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये ब्राउज़ करेंगे अपलोड कर सकते हैं, जो इनके बाय डिफ़ॉल्ट थीम दिए आप उसे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है वर्क प्लेस के इन्होंने दे रखे हैं, और भी बर्थडे के भी दे रखे हैं, कुछ एक इस तरह के हैं, ठीक है, ट्रैवल के भी हैं, अदर्स भी इसमें दे रखे हैं। तो मान लीजिए मैं वर्क एंड स्कूल से चूज़ करता हूँ, मैं ये चूज़ करता हूँ, ये वाला चूज़ करता हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो ये हेडर पे जो है इस तरह का जो है आपके पास इमेज आके बन के फॉर्म इस तरह डेकोरेटेड हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है फॉर्म को डेकोरेटेड भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि फॉर्म का हम लिमिटर भी लगा सकते हैं, कि ये इसके लिए आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके मेलिंग में ऐड ऑन नहीं हुआ, मैंने इसे ऐड ऑन करा हुआ है, तो मेरे पास फॉर्म लिमिटर आ गया। तो जैसे ही मैं फॉर्म लिमिटर सेट लिमिट, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है कितने दिनों में सबमिट हो जाए, डेट एंड टाइम हम इसमें फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो डेट एंड टाइम और नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेज। मान लो मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, मैंने इसको वन टाइम ही लिमिट किया है, तो मेरे पास मान लो 30 सीट्स है, तो 30 फॉर्म्स मेरे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे 30 फॉर्म्स आएंगे, उसके बाद ये अपने आप ही ऑफ हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट करूँगा, और जितने भी इंटीजर हैं, मान लीजिए जब ये मेरे 30 से ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, उसके बाद ये फॉर्म अपने आप ही जो है स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस जो ऑनर का सबमिशन क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे सबमिशन क्लोज हो जाएगी, चाहे कोई फॉर्म सबमिट करे या ना करे। तो यहाँ के बाद 30 के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म जो है सबमिट होना बंद हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट 30 फॉर्म हम ले लेंगे, उससे हमारे स्कूल में जितनी एडमिशन्स हुई है तो हम वो कलेक्ट, या कोई सर्वे कर रहे हैं हम कि हमें 250 ही चाहिए, तो 250 के बाद ये क्लोज हो जाए, तो हम वहाँ पे लिमिटर लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म लिमिटर। तो इस तरह जो है फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो हमने बात करी। अब हम आते हैं वापस अपने उसमें जाते हैं अनटाइटल फॉर्म में। ये आपके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्म है, देखो मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे हम इसको रीनेम कर सकते हैं, मैंने इसको रीनेम कर दिया एडमिशन। तो यहाँ ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब हम बात करते हैं क्विज़ की। तो क्विज़ कैसे तैयार की जाती है, वो क्विज़ भी हम इसी फॉर्म से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे ही जाएंगे ब्लैंक में, और क्विज़ेज़ पे आप यहाँ पे ब्लैंक क्विज़ में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इन्होंने भी बाय डिफ़ॉल्ट कई क्विज़ेज़ के फॉर्म दिए, जैसे मैंने आपको बताया था एजुकेशन से असेसमेंट से रिलेटेड क्विज़ेज़ भी तैयार किए। इस तरह हम अपने आप भी इसमें क्विज़ तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले अपने आप कैसे करेंगे, तो यही है, न्यू फॉर्म पे हम जाएंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने अब सेटिंग में पहले जाना है। अब हम सेटिंग में हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जर्नल है, प्रेजेंटेशन है और क्विज़ है। तो हम क्विज़ पे क्लिक करेंगे। क्विज़ और फॉर्म में डिफरेंस ये है कि क्विज़ में हम आंसर्स भी, अभी आपको सामने दिख जाएगा कि आंसर्स भी आते हैं, वो भी ऐड करने होते हैं। तो यहाँ क्विज़ पे जैसे क्लिक किया, तो यहाँ आप करेंगे मेक अ क्विज़। जैसे हम मेक अ क्विज़ करेंगे, अब आपने देखा होगा अभी हर घर पाठशाला चला है, तो उसमें जो है सैटरडे को जो है हमारे पास क्विज़ आती है।
तो हाँ, उसमें जब बच्चा उसको क्विज़ को करता है तो इमीडिएट जो है उसकी सबमिशन के बाद उसको ग्रेडिंग आ जाती है कि कितने, मान लीजिए 5 क्वेश्चन किए तो 5 में से कितने नंबर आए, तो वो जो ग्रेड किया होता है यहाँ पे ऑप्शन दिया है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जो है जैसे वो सबमिट करेगा उसके बाद उसको ग्रेड का पता लग जाए। और एक ये है कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, कई बार हम होते हैं कि हम जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैंने क्विज़ बच्चों को दी है, अब मैं उसमें ये भी चाहता हूँ कि मैनुअल रिव्यू मैं करूँ, तो उसके बाद उनको है वापस जो है उनकी ईमेल से हम जो है उनके माध्यम से हम उनके ग्रेड भेजें। तो यहाँ पे लेटर ऑन करेंगे, तो जैसे हम लेटर ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें ईमेल उनका जो है कलेक्शन करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें ईमेल का जो है एक क्वेश्चन उसमें डालना पड़ेगा कि ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस भी ज़रूर लिखें। अगर नहीं किया है इमीडिएट आफ्टर सबमिशन तो आपको उनके आप एकदम सबमिट हो जाएगा, उनके पास ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। अब रिस्पोंडेंट्स जो है उस क्विज में जो है अपने मिस्ड क्वेश्चन भी देख सकता है, करेक्ट आंसर्स भी देख सकता है। मान लो उसने गलत किया है तो जब उसके सबमिशन के बाद पता लग जाएगा उसको कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या है और उसकी पॉइंट वैल्यूज़ क्या आती, वो भी चेक कर सकता है। तो ये चीज़ अगर हम टिक करेंगे तो वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसको हमने टिक नहीं किया होगा तो वो नहीं देख सकता, उसके बाद सिर्फ सीधा ग्रेड जाएगा और बाकी कोई चीज़ें नहीं जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जो है रिस्पोंडेंट को क्या क्या जो है फैसिलिटी देनी है। उसके बाद हम इसे सेव कर दें। मैंने यहाँ पे किया इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही मैं क्विज़ कर लूँ उसके बाद मेरी ग्रेड का पता लग जाए तो यहाँ पे हम वो मैंने यहाँ पे किया है। तो मान लीजिए मैंने सेव कर दिया। अब आता है हमारे पास जैसे यहाँ पे है ये मेलिंग एड्रेस जो है उनका हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें मेल भी जाता है, और यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैंने जनरल की सेटिंग में ये डाला था। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट भी आप ले सकते हैं। अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो जब यहाँ पे मैं ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ तो देखो यहाँ पे ये मेलिंग एड्रेस नहीं आया, तो हम इसे लिख भी सकते हैं। अब हमारे पास ये जो हमने टाइटल फॉर्म का बनाया था, ये हम क्विज़ में गए थे, यहाँ मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं, हम लिखते हैं वीकली क्विज़, इसमें लिख देते हैं या डिस्क्रिप्शन देते हैं, सब्जेक्ट का दे देते हैं या वीकली क्विज़ लिखते हैं, वीकली क्विज़। ठीक है। अब इसमें जो है हम जैसे यहाँ पे, हाँ, अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, नहीं देनी हो तो नहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्विज़ लिखता हूँ, यहाँ पे है, इसमें हम लिखते हैं जैसे कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ मैं ऑप्शन डालता हूँ, जैसे यहाँ पे दिल्ली, उसके बाद मैं डालता हूँ कांगड़ा, तीसरा डालता हूँ मैं शिमला, एंड लास्ट डाल देता हूँ सोलन। तो इस तरह हम डालते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक डिफरेंस और दिखाई दे रहा होगा आपको कि जब हम फॉर्म हमने बनाया था तो उसमें जो है आंसर की नहीं थी, जब हम क्विज़ बनाते हैं तो इसमें आंसर की का नीचे ऑप्शन भी दिया होता है। बाकी ऑप्शंस इसमें सेम ही है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया, ये मल्टीपल चॉइस है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने मल्टीपल चॉइस बता दिया, और यहाँ इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप भी बना सकते हैं, यहाँ आपकी चॉइस है। तो अब इसमें इमेज भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे जब क्विज़ है इसमें इमेज डालते हैं, कोई इमेजेस दी है, 3-4 इमेजेस है कि मान लीजिए कि इसकी इमेज है, एक इमेज यहाँ पे हम डालते हैं कि ये वाली जो है इमेज, ऊपर हम लिख देते हैं कि सर्च द इमेज ऑफ आपके रेड फोर्ट, और यहाँ पे इमेजेस देते हैं तो उस इमेजेस को सर्च करेगा, तो इमेज भी हम इधर डाल सकते हैं। और क्वेश्चन को मैंडेटरी करना है, जैसे फॉर्म में हम करते हैं वैसे मैंडेटरी बनाना है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड हम डाल दें। मान लीजिए मैंने इसे मैंडेटरी कर दिया है। अब इसमें हमने आंसर की भी डालनी है, जैसे यहाँ पे मैंने आंसर की के लिए, अब यह हमें पता है कि ये जो है जब ये फॉर्म तैयार होता है तो आंसर की जो है ये दिखाई नहीं देती है। ये रिस्पोंडेंट्स को जब उसके आंसर्स आएंगे तो वो जब वो ऑटोमेटिकली जब सबमिट कर देगा तो ग्रेड जो है यहाँ से वो ये अपने आप कैलकुलेट करके क्विज़ का उसको ग्रेड बता देगा। तो इसकी आंसर है जैसे शिमला।
अब मैंने यहाँ पे फीडबैक भी भरना है कि मान लीजिए अगर वो करेक्ट आंसर भरता है तो उसको क्या फीडबैक जाना चाहिए। तो आंसर यहाँ हम डालेंगे। यहाँ पूछते हैं इनकरेक्ट के लिए हमने क्या फीडबैक भरना है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ रॉन्ग आंसर, इस पर क्लिक करा और यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग आंसर। इसी प्रकार करेक्ट आंसर के लिए क्या फीडबैक जाए वो हमने लिख दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। और हमने यहाँ पे आप लिंक से कुछ और भी जो है पिक्चर्स भी डाल सकते हैं या जो है इमोज भी डाल सकते हैं या वीडियो भी डाल सकते हैं और इसे हम सेव कर सकते हैं। तो ये फीडबैक इस क्वेश्चन का चला गया, ये फीडबैक इसमें दिखा भी रहा है। और यहाँ पे हम पॉइंट्स, अब इसको इस क्वेश्चन को कितने नंबर आपने देने हैं, 100 तक इसमें पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 1 पॉइंट दिया है तो हम यहाँ पे कर दूंगा डन। अब ये छुप जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, शीट में सिर्फ क्विज दिखाई देगी। इसी प्रकार अब हमने जिस तरह फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। या सीधा लिख देते हैं हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप भी बना सकते हैं इसे हम, और इसे हम जो है मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं मल्टीपल चॉइस बनाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं 13, दूसरा ऑप्शन देता हूँ कितने नंबर हैं, 12 हैं, तीसरा ऑप्शन देता हूँ ये देता हूँ 10 है, और चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ मान लीजिए 08 है। तो इस तरह हमने ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, जितने ऑप्शन भी आपने ऐड करने हैं। अब इसमें जो है जो हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हम ये देते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, मान लीजिए 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं उसमें आप क्वेश्चंस को इस तरह आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी बना सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हमारे पास जिस तरह फॉर्म में दी गई है चीज़ें, उसी तरह इसमें जो है हमारे पास चीज़ें दी गई है। तो इसको बड़े आसान तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो अब हमने इसका आंसर फीडबैक डालना है। तो यहाँ पे हम वही फीडबैक, जैसे इनकरेक्ट के लिए हमने रॉन्ग डाला और करेक्ट के लिए मैंने डाला करेक्ट, सिंपल करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, पॉइंट्स इसको मैंने वही कर दिए 1 पॉइंट्स, यहाँ पे हमने 1 पॉइंट इसे भी दे दिया और अब मैंने इसे डन कर दिया। इसी प्रकार अब आपने वही, मैं आपको बताना हूँ क्विज़ में भी सेक्शंस भी हमें डिफरेंट सेक्शंस, यहाँ पे सेक्शन के थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अगर आपके उसमें जैसे सोशल साइंस में डिफरेंट सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में है केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, तो उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग भी हम क्विज़ तैयार कर सकते हैं और डिफरेंट सेक्शन का भी बन सकता है। रिक्वायर्ड बटन आपकी चॉइस है कि इसे रिक्वायर्ड बनाना है कि नहीं बनाना है। अब ये मेरा ये जो है क्विज़ तैयार हो गया है। अब मैंने इसे सेंड करना है। हाँ, एक ऑप्शन मैंने फॉर्म में भी हम देखेंगे, अगर फॉर्म को सेंड करना हो तो कहाँ से सेंड करते हैं। तो ये सेंड बटन है, यहाँ पे हम सेंड करते हैं वाई ईमेल। फॉर्म और क्विज इस तरह ही सेंड किया जाए। आप ईमेल डायरेक्ट आप जानते हैं तो आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। मगर आपने देखा होगा हमने एडमिशन फॉर्म जब प्रिंसिपल्स और इंचार्ज ने बनाए थे तो उन्होंने लिंक जनरेट किया था, तो ये लिंक के थ्रू भी होता है। जैसे यहाँ पे लिंक है, ये लिंक आ गया आपके, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए लिंक आपको बहुत बड़ा दिख रहा है तो उसको URL बोलते हैं, इसको हम शॉर्टन कर सकते हैं। ये छोटा सा लिंक आ गया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए और ये फॉर्म उनके पास इसी लिंक से डायरेक्ट खुल जाएगा, वो एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं और लिंक के थ्रू भी, चाहे वो फॉर्म है चाहे क्विज़ है, दोनों इसी तरीके से सेंड होंगे। अब हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसका हमें प्रीव्यू देखना है, तो ये प्रीव्यू आपको पता है, जैसे उसका देखा तो वैसे इसका प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू दिख रहा है आपके पास, तो यहाँ पे जो है हमने इसे भरा है। अब हम इसको भर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका कैपिटल ऑफ शिमला। यहाँ पे आंसर सामने नहीं दिख रहे हैं, वो इसमें छुप गए हैं, और ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं इसे सबमिट कर दूँगा। अब जैसे मैंने इसे सबमिट किया है
तो यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स है, यहाँ पे मैंने मैंडेटरी नहीं किया कि कितनी बार है। अब ये देखिए इमीडिएटली जो है मेरा ग्रेड दिख जाए, तो यहाँ पे व्यू स्कोर आ जाता है, तो ये एकदम आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कोर व्यू दिख जाएगा। अब ये देखो इन्होंने करेक्ट किया, करेक्ट फीडबैक भी दे रहा है, करेक्ट आंसर है आपका, ये भी करेक्ट है। तो 1/1 2/2 जो हमारे पॉइंट्स बने हैं। तो इस तरह आप जो है हम जिस तरह हमने हर घर पाठशाला में जो क्विज़ आती है तो बच्चे अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट्स देखते हैं, तो इस तरह जो है वो फॉर्म तैयार होता है क्विज़ का, इस तरह बच्चा अपने जो है मार्क्स भी देख सकता है। तो ये जो इसमें ऑप्शंस थी दी गई थी, तो ये आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि क्विज़ किस तरह बनाए जाते हैं। और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके जो उसमें है गूगल ड्राइव है उसमें ये सेव हो जाते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि ये कहाँ सेव हुआ है। अच्छा एक और बात है कि हम रिस्पॉन्सेज देखने हैं, क्या मेरा रिस्पॉन्सेज इसमें भी वैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे उसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे किसके रिस्पॉन्स आए हैं। अब जैसे मैंने अभी एक बार भरा था, तो यहाँ पे समरी आई है कि यहाँ पे 2/2 पॉइंट्स है और मीडियन है, ये पैराग्राफ से भी ये दिखाते हैं। और ये क्वेश्चन 1 का रिस्पॉन्स है, जैसे 100% दिया है, और इसका भी है, इसका भी आंसर 100% आया है। तो और उसके बाद ये है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या थे वो भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, फिर है इंडिविजुअल का है, जैसे मैंने क्विज़ भरा था, किसने भरा था, तो उसका इंडिविजुअल का जो रिकॉर्ड है वो भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह जो है आपके पास इधर टोटल पॉइंट्स जो है, अब ये स्प्रेडशीट है, आप एक्सेस कर सकते हैं कि हमें सीधा उसमें दिख जाए स्प्रेडशीट में क्या क्या क्वेश्चन है और किसने भरा था, तो यहाँ पे हम इसको भर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सामने आ गया है। तो इस तरह जो है आपका टाइम आ गया, स्कोर आ गया, ये चीज़ में दिखाई दे रही है। तो इस तरह हम इस फॉर्म को भरते हैं और इस तरह हम क्विज़ क्रिएट करते हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं स्प्रेडशीट को, और इसमें चॉइस दी थी ओनली टू मी, और किसी और के साथ है उसके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। सेंड में है, सेंड में है, ये है। यहाँ पे देखो ऐड कोलैबोरेटर्स है, तो मान लीजिए आपने औरों के साथ, आपके साथ आपके कोलीग्स भी है, आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आप चाहते हैं कि और कोई क्वेश्चन हो तो कोई ऐड करना हो, और आप जैसे आजकल पेंडेमिक चला है तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आप इसको शीट को उनके पास भी भेज सकते हैं ऐड कोलैबोरेटर्स करके। और आप उसमें क्या है, उसमें जो है कोलैबोरेटर्स, मान लीजिए मैं पीपल को किसी को ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया, मैं अपने इस फ्रेंड को ऐड करता हूँ। अब मैं इसके पास चॉइस है कि ये एडिटर का काम करेगा कि इसमें जो कोई क्वेश्चन और ऐड करने हैं तो ऐड कर सकते हैं, और मैं उसे सेंड कर दूंगा, उनके पास इसका लिंक चला जाएगा और इसमें वो एडिशन डिलीशन कर सकता है। तो ये भी एक इसमें चॉइस रहती है कि हम किसी उसके साथ, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट ओनली पीपल एडेड टू ओपन दिस लिंक। फॉर्म तैयार करने से पहले हम इस चीज़ को भी इसमें हम जो है फैसिलिटी ये भी हमें दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़, इन चीज़ों के बारे में अधिक समझ आ गई होगी। और ये जो फॉर्म मैंने तैयार किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, देखो यहाँ पे उसी ड्राइव में, आपकी ड्राइव में अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर सकता हूँ, जैसे ये है वीकली क्विज़, वीकली क्विज़, और ओके कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए कि अब मेरे ड्राइव में बहुत सारे ये जो फॉर्म बन गए, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो कोई भी एक मैं अगर डिलीट कर दूँ, जैसे ये अनटाइटल फॉर्म है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव भी हो सकता है, तो यहाँ पे मूव टू द ट्रैश, तो ये चला जाएगा। तो इस तरह जो है आज हमने इसमें फॉर्म्स और क्विज़ के बारे में जाना। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसके फीचर्स के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।